गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे क्लास 3 की हिंदी की बुक, जो वीणा वाली बुक है बेटा आपकी, उसका पाठ 12, जिसका नाम है अपना अपना काम। तो इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सिमरन। ठीक है। तो सिमरन को दूसरों का काम बहुत आसान लगता है देखने में, जिसको हम कहते हैं ना, दूसरों के थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है कि अरे ये तो बहुत आसान काम है, ये तो मैं कर लूँगी। और अपना काम, जो पढ़ाई करने वाला काम है, उसको मुश्किल लगता है। ऐसा आपको भी लगता होगा। और दूसरों का काम आसान लगता होगा कि मम्मी का काम बड़ा आसान है, पापा का काम बड़ा आसान है, भाई बहन का काम बहुत आसान है। तो इस पाठ में हम समझेंगे कि कैसे सिमरन को समझ आया कि सबका काम ज़रूरी होता है और किसी का काम आसान नहीं होता। सबको अपना अपना काम करना चाहिए और दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या है। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही है। कहती है मैं तो थक गई। इतना सारा पढ़ने लिखने का काम, स्कूल जाओ वहाँ पढ़ो, घर आओ वहाँ पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ता। ऐसा आप सब भी सोचते होंगे ना कि कितना काम मिल जाता है। स्कूल में मैम भी काम देती हैं, स्कूल में भी कराती हैं, घर पे ट्यूशन भी जाते हैं, वहाँ भी काम करते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियाँ आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही हैं। तो अब उसे मधुमक्खी उसको पसंद आई कि देखो कितने आराम से एक फूल से दूसरे फूल उड़ रही है। तो सिमरन ने क्या बोला कि मैं भी अब मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। भिन भिन करती मधुमक्खियाँ रुक गईं। देखो मधुमक्खी वहाँ पे आके उसके पास रुक गई। उन्होंने बोला अचंभित होके, है ना, अचंभित यानी कि आश्चर्य से उन्हें बोला, तुम इतने सुखी हो, फिर तुम हमारे जैसे नन्हा कीड़ा क्यों बनना चाहती है? तो देखो मधुमक्खी ने बोला, इतना अच्छा तुम्हारा जीवन है, मनुष्य का जीवन है ना, मनुष्य का जीवन है, तुम हमारे जैसे छोटा सा कीड़ा क्यों बनना चाहती हो? नन्हा यानी कि छोटा सा। मुझे क्या सुख है? तो सिमरन पूछती है, इतना तो पढ़ना पड़ता है, मैं तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ। तो उसने बोला कि मैं भी तुम्हारी तरह उड़ना चाहती हूँ जैसे तुम उड़ती हो। अब आगे देखते हैं क्या हुआ नेक्स्ट पेज पे। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है, सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और तो जैसे ही मधुमक्खी और बातें बताने लगी तो सिमरन इसको सुनने में भी थक गई। कहने लगी, ओहो। सिमरन ने कान बंद कर लिए। सारा दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं भी बहुत थक जाऊंगी। ना ना, मुझे ये काम नहीं करना। तो सिमरन देखो, उसका काम सुनने में ही थक गई, तो वो कैंसिल कर दिया उसने कि मुझे मधुमक्खी नहीं बनना। अब उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़। देखो यहाँ पे नजर आ रहा है ना आपको, इसमें फल लगे हुए हैं। ठीक है। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था, आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। तो अब उसको पेड़ का काम आसान लगने लगा कि पेड़ का काम कितना आसान है। देखो पेड़ हंस रहा है उसकी इस बात को सुन के। पेड़ हंसने लगा, मैं समझ गया तुम सोचती हो कि आराम से खड़ा हूँ बस। सुनो, पेड़ ने कहा, मेरा शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। तो पेड़ भाई साहब ने क्या बताया कि मेरा शरीर तो पूरे दिन काम करता है, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ ऐसे खड़ा हूँ? नहीं, मैं खड़ा नहीं हूँ। मेरी जो जड़ें हैं मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतनी मेहनत के बाद भी ये जो फल लगे हैं वो मैं थोड़ी खाता हूँ खुद से, है ना, वो तो तुम लोग तोड़ तोड़ के खा लेते हो। देखो यहाँ पे एक खरगोश फल खा रहा है ना। तो उसने बोला, फल भी तुम ही ले जाते हो। सिमरन ने आंखें झुका ली, सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। तो सिमरन को उस पेड़ का काम भी मुश्किल लगने लगा। अब देखते हैं सिमरन क्या बनना चाहती है आगे। लेकिन इन चिड़ियों की मौज है। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देख कर कहा, हाँ मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक रहता। अब देखो उसे चिड़ियों का काम भी बहुत पसंद और क्या लगने लगा, आसान लगने लगा। ना ना, ये क्या सोच रही हो, एक चिड़िया बोली। तो एक चिड़िया आई उसके पास और बोली, तुम्हें क्या लग रहा है हमारा काम आसान होता है? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारा दिन उड़ती हूँ मैं। तो सोचो, एक छोटा सा दाना जो चिड़िया खाती है उसके लिए पूरा दिन घूमना पड़ता है, और घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम यानी कि मेहनत, है ना, परिश्रम यानी कि मेहनत करनी पड़ती है। सिमरन बोली, बस बस मैं समझ गई। वह सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं। तो देखो आखिरी में उसे क्या लाइन समझ आई, ये है आपकी इम्पोर्टेंट लाइन।
परिश्रम से ही सब जीते हैं, मुझे भी परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम यानी कि मेहनत और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। तो देखो, आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि हमारा काम भी, हमारे काम में भी मेहनत है और बाकियों के काम में भी मेहनत है, तो हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, है ना। तो सिमरन को आखिरी में समझ आ गया कि सब अपना अपना काम करते हैं, तो मुझे भी अपना काम करना चाहिए, जो कि क्या है, पढ़ाई का। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था जिसका नाम था अपना अपना काम। तो देखो, इसमें बातचीत के लिए कुछ क्वेश्चन है। आप क्या क्या काम करते हैं वो बता सकते हैं, आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं दोस्त के साथ। आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मेरा क्या काम है, आपको पढ़ाना, है ना, आपके लिए वीडियो बनाना, आपको क्लास में पढ़ाना, आपके लिए एक्टिविटीज़ कराना, ये सब काम है। और आप अपने काम ऐसे ही बता सकते हैं, आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं। देखो, मुझे तो आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है तो आप भी बता सकते हैं। अगला है, इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों। तो कहानी में तो देखो बेटा, सबका काम अच्छा है ना, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है किसी का काम कम अच्छा, किसी का काम ज़्यादा अच्छा। तो ये है। चलो अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सिमरन क्यों थक गई थी। तो देखो, मैंने यहाँ पे उत्तर आपके लिए पहले से लिख रखे हैं, आप वीडियो को बेटा पॉज करके आप ये देख सकते हो। ये देखो, पहले का आंसर है सिमरन स्कूल का, क्या कैसे लिखेंगे आप इसका आंसर, सिमरन स्कूल का काम करते करते थक गई थी। ठीक है, पहले का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी। ताकि, देखो दूसरे का आंसर ये रहा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ताकि वह डाल डाल और फूल फूल उड़ पाए, इसलिए वो मधुमक्खी बनना चाहती थी, है ना। रस चूसती है ना मधुमक्खियाँ, फूलों पे जाके उनका रस पीती हैं। तो सिमरन मधुमक्खी इसलिए बनना चाहती थी ताकि वह डाल डाल और फूल फूल पर उड़ पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ क्या क्या काम करता है। देखो, पेड़ ने अपने 3 काम बताए थे ना, चलो मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। इधर देखिए, 2 और 3 काम थे इसके। सबसे पहले, पेड़ की जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, है ना। पानी खींचेंगी तभी तो पेड़ हरा भरा होगा ना, तभी पेड़ हरा भरा होगा। पानी खींचने के बाद पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, दिन भर ये जो लीव्स हैं इसकी मेहनत करती हैं और खाना बनाते हैं, और इस पे फिर फल लगते हैं, और वो फल कौन खा जाता है, हम इंसान ही तो खा जाते हैं। चलो अब इसका आंसर देखते हैं। आप इस वीडियो को बेटा पॉज करके क्वेश्चन आंसर आप नोट कर सकते हैं। पेड़ क्या क्या काम करते हैं, देखो तीसरे का आंसर इधर लिखा हुआ है मैंने, ये है आपका तीसरे का आंसर। पेड़ की जड़ें मिट्टी से पानी खींचते हैं, ठीक है, और पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और जिससे फल लगते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिमरन को चिड़िया का काम क्यों सरल लगा। तो इधर है आपका 4th क्वेश्चन, चिड़िया का काम क्यों सरल लगा था उसे लगा था कि चिड़ियाँ क्या करती हैं, दिन भर सिर्फ खाना खाती हैं, दाने खाती हैं। जब सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखा तो उसको लगा कि चिड़ियों का काम क्या है, सरल है। ठीक है, तो उसको लगा चिड़ियों का काम क्या है, सरल, सिर्फ क्या खाना है उनका काम, दाना खाना। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन 5। आपके अनुसार, ये है क्वेश्चन 5 का आंसर। ठीक है, आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर क्यों काम करने लगी। आखिरी में उसे समझ आ गया था ना बेटा कि सबका काम क्या है, मेहनत का, और मुझे भी अपनी अपनी मेहनत करनी चाहिए, मुझे अपनी मेहनत खुद करनी चाहिए, किसी का काम सरल नहीं है। तो देखो, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सब मेहनत से ही जीते हैं, जो लाइन मैंने आपको मार्क कराई थी याद है, जो मैंने कहा था सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, परिश्रम से ही सब जीते हैं। तो मेहनत भी लिख सकते हैं आप, परिश्रम भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके घर में कौन कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं, रिक्त स्थानों में लिखिए। तो देखो, जैसे पेड़ पौधों को पानी देना माँ देती है, आप इसमें और लिख सकते हो कि खाना बनाना, ऐसे लिख सकते हो, खाना बनाना माँ बनाती है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो सफाई करना, आप लिख सकते हो भाई करता है या बहन करती है। ठीक है, अगला लिख सकते हो कपड़े इस्त्री करना, कपड़े कौन इस्त्री करता है, पापा लिख सकते हो, या भाई लिख सकते हो, या बहन लिख सकते हो, जो काम जो करता है आप उसमें लिख सकते हो, और आप क्या काम करते हो वो भी आप लिख सकते हो। चलो अगला देखते हैं,
सिमरन और मधुमक्खी की बात को आगे बढ़ाइए। देखो सिमरन और मधुमक्खी ने क्या क्या काम बातें की थी, उसको हमें आगे लिखना है। ओह, पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तुम्हारा काम सरल है, इस फूल से उस फूल बस घूमते रहो। तो सिमरन ने उसको बोला, तो मधुमक्खी इसको क्या जवाब दे सकती है? नहीं, मेरा काम, इसको आप अपनी लैंग्वेज में बेटा आप भी लिख सकते हैं। नहीं, मेरा काम सरल नहीं है, मेरे पंख एक फूल से दूसरे फूल उड़ते उड़ते, या आप इसको लिख सकते एक फूल से दूसरे फूल पर जाते जाते थक जाते हैं। ऐसा ही कुछ बोला था ना उसने, मधुमक्खी ने स्टोरी में भी। तो यहाँ पे इसने बोला कि पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम होता है, तुम्हारा काम सरल है, तुम एक फूल से दूसरे फूल घूमती रहो। तो मधुमक्खी ने क्या जवाब दिया? नहीं, मेरा काम सरल नहीं है, मेरे पंख एक फूल से दूसरे फूल पर जाते जाते थक जाते हैं। ऐसा ही कुछ जवाब उसने स्टोरी में भी दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यों को, कहानी को पूरा करें। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंदपूर्ण, बेटा ये आपकी स्टोरी में ही है। देखो, उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंदपूर्वक, इस लाइन को देखते हैं हम कहाँ पे है। ये रही ना, देखो, उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंदपूर्वक एक फूल से दूसरे फूल उड़ रही हैं, ये वाली लाइन है। अगला देखते हैं क्या फिल करना है हमें। मेरा शरीर का तो हर अंग दिन रात, ये पेड़ ने बोला था ना, दिन रात काम करता है मेरे शरीर का हर अंग। तो देखो यहाँ मार्क कर देते हैं, मेरे शरीर का तो हर अंग, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं, है ना। चलो अगली लाइन देखते हैं कहाँ पे है। वो भी तुम्हें दे देते हैं, देखो यहीं पे ख़त्म हुई ना अभी ऊपर। उसने अपनी पुस्तकें, लास्ट लाइन है, लास्ट में जब पुस्तकें उठा ली थी सिमरन ने अपनी, ये देखो कहाँ है, उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। तो हमें मिल गया, सब स्टोरी में से ही देख देख के लिखना है हमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल जाकर शहद बनाती है, क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस किस काम आता है? तो देखो, दूध को मीठा करने के लिए, ठीक है, इस काम आता है। और किस काम आ सकता है शहद, बताओ। आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि शहद किस किस काम आता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, जब ज़्यादा खांसी आती है ना बेटा, तो शहद और अदरक का रस हमें लेना चाहिए, उससे खांसी ठीक हो जाती है हमारी, खांसी ठीक करने में। जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं बेटा, जिन्हें शुगर होता है, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छी होती है शहद। शुगर मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये हमारी त्वचा के लिए भी, त्वचा के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और किस किस काम आती है? वज़न घटाने में, वज़न घटाने में भी शहद का लोग यूज़ करते हैं। शहद को पानी में, गर्म पानी में घोल के पीते हैं वज़न घटाने के लिए। तो कुछ ये काम है जिसमें शहद काम आता है। आप भी अलग से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई और काम भी पता है शहद का, ठीक है, आप भी बता सकते हैं। और ये घाव भी जल्दी ठीक कर देता है, ये भी लिख सकते हैं आप इसमें, घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं इससे। घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके काम लिख दिए हैं, 1 2 3 4 और 5। आपको कुछ आता है तो आप भी कमेंट करके
बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहानी में कुछ संज्ञाओं नाम वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें ढूंढकर रिक्त स्थान में भरिए। जैसे देखो सिमरन यहाँ लिखा हुआ है, चिड़िया। चलो हम भी ऊपर देखते हैं, हम नाम वाले शब्द ढूंढते हैं। मैं यहीं पे आपको मार्क करा दूंगी सारे। देखो नाम वाला यहाँ पे मिल गया हमें शब्द स्कूल, ठीक है। और देखते हैं हमें और क्या मिलता है। मधुमक्खी, ठीक है, पुस्तक, फूल, कीड़ा, और क्या है नाम वाले शब्द, फल, पेड़। तो बहुत सारे हैं, हम कुछ इसमें से देख के लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब नीचे लिख देते हैं हम, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जैसे हमने पढ़ा पेड़, फूल, फल और स्कूल। और भी बहुत सारे हैं इसमें नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्द मैंने आपको बता रखे हैं बेटा, किसी भी इंसान का नाम या किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी जानवर का नाम या किसी भी सामान वस्तु का नाम, उसको हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन में कुछ भी बन सकते हो तो आप क्या बनना चाहेंगे, कल्पना कीजिए। तो सोचो आप क्या बनना चाहते हो। मैं एक दिन, जैसे मान लो प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, तो आप वो कहानी लिख सकते हो कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि उसके आगे की स्टोरी भी बतानी है आपको क्यों बनना चाहते हो। तो आप सब भी इसको कॉपीज़ में अपने करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप एक दिन के लिए क्या बनना चाहते हैं और उससे आप क्या करेंगे बन के, ठीक है। उस चीज़ से आप क्या करेंगे बन के। लास्ट है आपका, सिमरन को पेड़ ने बताया कि वह हमें फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। आप एक फलदार पेड़ का सुंदर चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। एक आपको बढ़िया पेड़ बनाना है, ठीक है, और उसमें रंग भरना है। यहाँ पे आप फल दिखा सकते हैं, ठीक है, और उसमें आपको कलरिंग करनी है। ओके, तो ये बेटा आपका लेसन फिनिश हुआ, जिसका नाम था अपना अपना काम। क्वेश्चन आंसर जो मैंने बीच में बताए हैं उनको आप रोक रोक के उसके आंसर नोट कर सकते हैं। साथ साथ में मैंने आपको शब्द समझाते हुए ही, पाठ पढ़ाते हुए ही समझा दिए, और आपके जो और अन्य क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको समझाए हैं। तो जो जो मैंने पूछा है आप सब उस पर कमेंट ज़रूर करके बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना है, शेयर करना है। और अगला चैप्टर जो आपका है पेड़ से ही रिलेटेड है, वो जल्दी आपको वीडियो मिलेगी। थैंक यू।